प्रिय श्रोताओं, देवउठान एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। देवउठान एकादशी को देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन एकादशी व्रत रखकर शाम के समय तुलसी विवाह का कार्यक्रम होता है। इसी दिन शाम के समय तुलसी विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन होता है, क्योंकि इस दिन से देव जागृत होते हैं। भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसी दिन से सभी नए शुभ कार्य जैसे विवाह, कीर्तन आदि शुरू हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, 2025 में देवउठनी एकादशी व्रत को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि देवउठान एकादशी का व्रत कब रखना है। प्रिय श्रोताओं, इस बार साल 2025 में देवउठनी एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत कब रखना है। देखिए, पंचांग के अनुसार तो कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर शनिवार को सुबह में 9:11 से शुरू हो रहा है और यह तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर खत्म होगा। तो इसके अनुसार तो देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को ही पड़ रही है। लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है तो जो पहले दिन वाली एकादशी होती है वो दशमी युक्त एकादशी होती है। तो उस दिन कभी भी एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, उससे पुण्य नहीं मिलते हैं। कभी भी जब एकादशी 2 दिन पड़े तो द्वादशी युक्त एकादशी यानी दूसरे दिन वाली एकादशी करना उत्तम होता है। तो इसीलिए इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और अन्य कई शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक रहेगा। इसके अलावा भगवान विष्णु के पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:16 से लेकर 6:34 तक रहेगा और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से लेकर 6:53 तक रहेगा। आप चाहें तो शुभ मुहूर्त के अनुसार सुबह ही पूजा कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस बार देवउठनी एकादशी पर भद्रा का भी योग बन रहा है। इस दिन भद्रा लग रहा है। मान्यताओं के अनुसार भद्रा के काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना जैसे पूजा पाठ आदि वर्जित माना गया है। तो यह भद्रा 1 नवंबर को रात में 8:27 से लगेगा और ये अगले दिन यानी एकादशी व्रत वाले दिन 2 नवंबर को सुबह 6:34 पर समाप्त होगा। देवउठनी एकादशी का पारण का समय देखिए, देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। तो ऐसे में पारण अगले दिन 3 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:34 से लेकर सुबह के ही 8:46 तक रहेगा। इस बीच आप भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी माता को जल अर्पित कर भोजन बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत का पारणा खोल सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, देवउठनी एकादशी सभी 26 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुण्यदायी एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी जी का विवाह होता है, उनकी पूजा होती है जो परम पुण्यकारी है। तो ऐसे में देवउठनी एकादशी व्रत के साथ साथ हमें कुछ विशेष बातों का, विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसे 7 विशेष नियम बताए गए हैं जिसे हर व्रती मनुष्य को पालन करना चाहिए। तो अगर आप इन 7 नियमों को पालन करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा परिवार पर सदैव बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं वो 7 नियम कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला नियम है
कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को जगाया जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तो ऐसे में भगवान को जगाने के बाद उन्हें रथ पर बिठाकर भ्रमण कराना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार राजा बलि ने ऐसा ही किया था, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। यदि आपके पास रथ नहीं है तो भगवान विष्णु को एक आसन पर बैठाइए और फिर 4 लोग उनके आसन को चारों तरफ से उठा लीजिए और इसके बाद उन्हें भ्रमण कराइए। ऐसा करने से आपको अपने सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन सभी के घरों में अष्टदल बनाया जाता है। इस दिन सभी के घर में जाकर कम से कम अष्टदल के दर्शन करने जाना चाहिए। कम से कम 5 घरों में जाकर आप अष्टदल के दर्शन अवश्य करिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा, देवउठान एकादशी वाले दिन चावलों को कुछ समय के लिए भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद उन चावलों को पीस लीजिए और इसके बाद इससे अनाज रखने के बर्तन का निर्माण करिए। फिर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनाज रखिए। यदि आपसे चावल पीस कर अनाज का बर्तन नहीं बनता है तो अष्टदल बनाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज रख दीजिए। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। चौथा, देवउठान एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों की तुलना में सबसे अधिक है। इसीलिए इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के पारण में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर जब आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करिए तो सबसे पहले आंवले और तुलसी के पत्ते का ही सेवन करिए। इसी के बाद व्रत का पारणा भोजन करके तब खोलिए। सबसे महत्वपूर्ण इस व्रत पारण में आंवला और तुलसी माना गया है। पांचवा, तुलसी जी की अच्छे से साफ सफाई करके इस दिन पूरे विधि विधान से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करवाइए और सभी सुहाग की सामग्रियां तुलसी जी को चढ़ाइए। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ मंडप आदि बनाकर तुलसी जी की अच्छे से पूजा आदि करके विवाह कराइए। छठवां, देवउठान एकादशी का दिन तुलसी विवाह करने का विशेष दिन है, तो ऐसे में इस दिन तुलसी जी की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाना और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्यदायक माना गया है। तो ऐसे में अगर कुछ भी आप सुहाग की सामग्री न चढ़ा पाएँ तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और चुनरी अवश्य चढ़ाइए। सातवां, देवउठनी एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने कुल के देवी देवता की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने कुल देवी देवता को भी उठाया जाता है, जिससे घर में सुखी संपन्नता और प्रसन्नता सदा बनी रहती है।